तो देखो छात्रों, आज हम वृत्तांत लेखन देखेंगे। क्या देखने वाले हैं? वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन कैसा करना है ये आज हम देखने वाले हैं। जो समारोह होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, इसके ऊपर हमें ये वृत्तांत लिखना होता है। अब वृत्तांत लिखते समय हम कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे, ये वृत्तांत कैसे बनाएंगे, तो इसको आज हम समझ लेंगे। वृत्तांत लेखन करते समय पहली बात हमको देखनी है कि जो वृत्तांत, जिस समारोह का वृत्तांत हम लिख रहे हैं, इसको हमें शीर्षक देना है। क्या देना है? शीर्षक। जो वृत्तांत, जिस समारोह का हम वृत्तांत लिख रहे हैं, इसको हमें शीर्षक देना है। शीर्षक मतलब नाम देना है। आज देखो, यहाँ हम एक शिक्षक दिन समारोह विद्यालय में मनाया गया है और इसके ऊपर हमें वृत्तांत लिखना है, शिक्षक दिन समारोह के ऊपर। तो इसको हमें शीर्षक देना है। तो क्या देंगे? तो इसको हम शीर्षक देने वाले हैं शिक्षक दिन। ये जो वृत्तांत है किसके ऊपर है? शिक्षक दिन के ऊपर है। अब देखो, इसको पहले हम शीर्षक देना है हमें, इसको हमने शीर्षक दिया है शिक्षक दिन। अब वृत्तांत लिखते समय पहले हमें लिखना है क्या? स्थल के बारे में। जो समारोह हो गया है इसका स्थल हमें बताना है, लिखना है। कहाँ हुआ समारोह, कहाँ हुआ, तो इसको हमें लिखना है। प्रोग्राम कहाँ हुआ, कार्यक्रम कहाँ हुआ। तो मानिए कि ये मुंबई में कार्यक्रम हुआ है। कहाँ? मुंबई के सरस्वती विद्यालय में शिक्षक दिन समारोह मनाया गया है। इसके ऊपर हम वृत्तांत लिख रहे हैं, तो शुरू में हम लिखेंगे स्थल। कहाँ हुआ कार्यक्रम? तो ये हुआ है कांदिवली, मुंबई के सरस्वती विद्यालय में। तो पहले हमें स्थल लिखना है। स्थल के बाद हमें कार्यक्रम का नाम लिखना है। कौन सा कार्यक्रम हो गया, तो ये भी हमें लिखना है। इसमें ये हुआ है, लेकिन कौन सा कार्यक्रम? जैसे शिक्षक दिन समारोह कौन सा हुआ? शिक्षक दिन समारोह हुआ 5 सितंबर को। शिक्षक दिन समारोह सरस्वती विद्यालय में मनाया गया। अब स्थल लिखा, कार्यक्रम का नाम लिखा हमने। इसके बाद क्या लिखना है? समय। ये जो समारोह हुआ है इसका समय लिखना है, कब हुआ। तो ये समारोह कब हुआ है? सुबह के 10 बजे विद्यालय के प्रांगण में सुबह के 10 बजे ये समारोह संपन्न हुआ। स्थल लिखा, कार्यक्रम का नाम लिखा, बाद में हमने समय लिखा। कहा कितने बजे हुआ? सुबह के 10 बजे। इसके बाद हमें उस समारोह में जो अतिथि आए थे या उस समारोह के जो अध्यक्ष रहे हैं, इनका नाम लिखना है हमें। समारोह बोले तो उसके लिए अतिथि आते हैं, उस समारोह का कोई अध्यक्ष होगा, तो इसका नाम भी हमें लिखना है। स्थल हो गया, अब कार्यक्रम का नाम हो गया, अब समय हो गया, अब लिखना है हमें अतिथि या अध्यक्ष उस कार्यक्रम का। तो जैसे सांसद माननीय श्री विनायक जी राउत, इस समारोह में कौन आए हैं? सांसद माननीय श्री विनायक जी राउत, ये आए हैं। इनका भी नाम लिखना है। जो भी समारोह होगा उसमें जो अतिथि होंगे या उस समारोह के जो अध्यक्ष होंगे उसका नाम लिखना है।
ये हो गया अतिथि अध्यक्ष का नाम। इसके बाद में हमें लिखना है आरंभ, उस समारोह का आरंभ कैसे हुआ, तो ये लिखना है। यहाँ देखेंगे हम, जैसे सरस्वती वंदना, जो समारोह होता है, प्रोग्राम होता है, इसके शुरू में सरस्वती वंदना होती है, या तो स्वागत गीत हुआ होगा, या तो तस्वीर को पुष्पमाला अर्पण की गई होगी, जो हुआ है वह। क्योंकि वृत्तांत लिखते समय हमें एक बात को ध्यान में रखना है। कौन सी बात? वास्तविकता हमें लिखनी है। जो हुआ है, जैसे हुआ है, जिस क्रम से हुआ है, उसी क्रम से लिखना है। मतलब शुरू में क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, जैसे हुआ है उसी क्रम से हमें लिखना है। स्थल हो गया, कार्यक्रम का नाम हो गया, समय लिखा हमने, उस कार्यक्रम में कौन अतिथि आए थे, इनका नाम लिखा हमने। बाद में इस समारोह का आरंभ कैसे हुआ, यह हमें लिखना है। सरस्वती वंदना से, दीप प्रज्वलन से, या स्वागत गीत से, यह हमें लिखना है। ये आरंभ हो गया। अब स्वागत या परिचय, इसके बारे में लिखना है। इसको ऐसा भी कर सकते, ये पहले बाद में ये, या ये पहले बाद में ये, जैसा कार्यक्रम में हुआ है वैसा हमें लिखना है। तो आप देखो, आरंभ हुआ है तो अब इसका परिचय देना होगा। जो अतिथि आए हैं, अध्यक्ष आए हैं, इनका स्वागत है, परिचय है, तो ये लिखना है। अब ये कैसे लिखेंगे हम? जैसे अध्यापिका प्राची पाटिल ने अध्यक्ष का स्वागत किया। कैसे किया? पुष्पगुच्छ देकर। ये हमें लिखना है। अतिथि गणों का स्वागत किया गया, यह हमें लिखना है। बाद में ये जो समारोह हो रहा है, इस समय कार्यक्रम रखे क्या क्या हुआ है, इसके बारे में लिखना है। जैसे कि गीत गायन होगा, या कविता गायन होगा, या कोई समारोह होगा जिसमें एकांकिका रखी होगी, या तो वृक्षारोपण के संदर्भ में होगा कोई कार्यक्रम, तो इसमें पौधे लगाए होंगे। तो बीच में जो कार्यक्रम रखा है उस समारोह में, इसके बारे में लिखना है। इसके बारे में लिखना है। ये शिक्षक दिन है, जैसे इसके बारे में हम लिख रहे हैं। बच्चों ने, 10वीं कक्षा के बच्चे हैं, उन्होंने उस दिन में स्कूल चलाया। कोई अध्यापक बना, कोई हेडमास्टर बना, कोई चपरासी बना, और बच्चों ने पूरा स्कूल चलाया है उस दिन में। ये बात हम लिखेंगे। और इसके बाद ये जो समारोह है, इसमें जो अतिथि आए हैं, या तो अध्यक्ष हो गए, इनका भाषण होगा। मान्यवर जो लोग हैं, इनके भाषण हो गए। तो इन सब में, सबके भाषण को छोड़कर अध्यक्ष का जो भाषण होता है, इसके बारे में लिखना है। तो अपने भाषण में उसने जो कहा है, इसमें जो महत्वपूर्ण बात कही होगी, इसको यहाँ लिखना है। जैसा कोई संदेश दिया होगा, या तो कोई आह्वान किया होगा, तो इसको लिखना है हमें वृत्तांत में। वक्ताओं के जो भाषण है, इसमें ज़्यादातर अध्यक्ष का भाषण, प्रमुख अतिथि का जो भाषण है, इसमें उसने जो महत्वपूर्ण कुछ कहा है, इसको हम यहाँ लिखेंगे। इसको लिखना है। और इसके बाद में, समारोह के बाद में आभार प्रकट करना होता है, तो इसको हमें लिखना है। ये आभार किसने प्रकट किया? जैसे यहाँ देखेंगे, वरिष्ठ शिक्षक जोशी जी ने उपस्थित अतिथियों का आभार प्रकट किया, या उसको धन्यवाद दिए, उनको धन्यवाद दिए, यह हमें लिखना है। और अंत में समारोह कैसे हुआ, ये कार्यक्रम समाप्त कैसे हुआ, या हम लिख सकते हैं कि जैसे राष्ट्रगीत के साथ राष्ट्रगीत हुआ और कार्यक्रम जो है, समारोह जो है, समाप्त हो गया।
ऐसा ये बातें हम लिखेंगे तो हमारा शिक्षक दिन का वृत्तांत तैयार हो जाएगा। वृत्तांत लिखते समय हमें शुरू में क्या लिखना है? स्थल, उस समारोह का स्थल कौन सा है। इसके बाद में इसका नाम क्या है समारोह का, इसको लिखेंगे। बाद में समय लिखेंगे, कब हुआ, तिथि लिखेंगे कब हुआ है। और इसके बाद में उस समारोह में कौन अतिथि थे, इसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद में समारोह की शुरुआत कैसी हुई मालूम, मतलब आरंभ कैसे हुआ, ये हम लिखेंगे। इसके बाद में स्वागत या परिचय, किसने किया परिचय या किसने स्वागत किया, कैसे किया, ये हम लिखेंगे। इसके बाद में ये जो पूरा समारोह है इसमें कौन कौन से कार्यक्रम थे, क्या हुआ, ये हम लिखेंगे। और इसके बाद में जो वक्ता थे या अध्यक्ष हो गए, प्रमुख अतिथि हो गए, उन्होंने जो कुछ महत्वपूर्ण बात कही है तो इनके भी 1-2 लाइन में हम ये बात लिखेंगे। इसके बाद में आभार की बात हम लिखेंगे, ये आभार कैसे मनाए गए या धन्यवाद किसने दिए, ये बात हम लिखेंगे। और अंत में समारोह में इस समारोह का अंत कैसे हुआ, एक समारोह समाप्त कैसे हुआ, ये 1 लाइन में हम लिखेंगे। ये इन मुद्दों को लेकर हम बातें लिखते हैं तो हमारा वृत्तांत तैयार हो जाएगा। ये इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो हम वृत्तांत लिख रहे हैं ये घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। यानी कि जो समारोह के शुरू में क्या हुआ, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, ये ऐसी बातें लिखनी है हमें। और ये पूरी बातें लिखते समय एक बात और ध्यान में रखनी है, हमें ये पूरा वृत्तांत है ये 80 शब्दों में लिखना है। ये आगे पीछे थोड़ा हो जाएगा लेकिन ध्यान में रखना है 80 शब्दों में ये वृत्तांत हमें लिखना है। तो लिखते समय इन बातों को हमें ध्यान में रखना है कि हम कौन सी बात कितनी लिखे। तो ऐसा अगर इन मुद्दों को लेकर पूरे समारोह का हम वर्णन करते हैं तो हमारा